गर्गाचार्य जी भी देख रहे हैं, शैतान बालक अब आके दिखा। ठाकुर जी बोले दारी के भोग लगा, मैं आके बताऊं तो तेने अभी मेरा रूप ही तो नहीं देखो। अच्छा ठाकुर जी बोलते थोड़ी, अभी बोलना जाने ही ना है, लेकिन मन ही मन सोच रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने फिर से भोग बनाया, सब सामग्री बनाई। अब तो ठाकुर जी को चिड़ा चिड़ा करके मिश्री, अब की बार तो ज्यादा डालिए मैंने मिश्री, और मीठी होठ चिपक जाएंगे, ऐसी रबड़ी बनाई है। ठाकुर जी बोले नहीं, अगर मैंने तेरी खीर को भोग लगाया तो मेरा नाम भी कुंवर कन्हैया नहीं। बुला के दिखा। गर्गाचार्य जी ने जैसे खीर को भोग लगा करके महाराज अपने ठाकुर जी के सामने पधराए हो। नन्हे से ठाकुर जी कौन ताले वाले, उनके सामने तो नेक में महाराज ताले वाले सब खुल गए भारते। ठाकुर जी ने किवाड़ खोली और घुटमुन घुटमुन चल करके गए और सामने तक खीर उठाई और खीर लेकर के प्रेम से पान लगे। यहाँ गर्गाचार्य जी त्वदीयम वस्तु गोविंद, थोड़ा अपना जाप वाप करने के बाद नेत्र बंद करके बैठे थे। ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं और जैसे ही अब की बार नेत्र खोल करके देखा तो नन्हे से गोपाल जी नेक से बटुआ से ठाकुर जी के 4 भुजा प्रकट है गई। और महाराज एक भुजा से खीर को पात्र पकड़ो है, एक भुजा से ठाकुर जी खीर पा रहे हैं और अपनी तीसरी भुजा से वही खीर को लेकर के गर्गाचार्य जी को पवा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने जब चतुर्भुज रूप का दर्शन किया, गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए, भगवान में आपके रूप को पहचान नहीं पाया। ऐसा सुंदर रूप प्रकट करके श्री गर्गाचार्य जी को सुख प्रदान कर रहे हैं ठाकुर जी। गर्गाचार्य जी को ठाकुर जी ने कह दिया, बोले हे गर्गाचार्य जी, हमने आपको अपने रूप का दर्शन इसलिए कराया कि आप यशोदा मैया को बताना नहीं कि मैं कौन हूं। मैं यहाँ यशोदा मैया और ब्रजवासीन को प्रेम पावे के काजे आया हूं, और यदि मैं ये बता दूंगा कि मैं साक्षात भगवान हूं तो ये स्वच्छंद प्रेम ना करेंगे मोते, ये बनावटी प्रेम करेंगे। फिर या हमारी मेरी प्रभुता छुपी रहन दियो, इनको मत बताइयो कि मैं साक्षात भगवान हूं। गर्गाचार्य जी ने प्रणाम कियो। अगले दिना लाला को नामकरण संस्कार भयो। सबसे पहले बलराम जी को नाम राम रखा गया, पर गर्गाचार्य जी बोले मैया आपके यहाँ बालक को नाम राम है, पर बल की अधिकता के कारण सब याकूब बलराम कहकर के पुकारेंगे। और जैसे ही ठाकुर जी की बारी आई, हे मैया आपके लाला के बहुत सारे नाम होंगे, गुण कर्म के अनुसार अलग अलग नाम होंगे। मैया बोली बाबा इतने सारे नाम का ही धर रो है, एक ही नाम बता दे, मैं कैसे बुलाऊंगी अपने लाला है। बोले मैया ठीक है आपके लाला का नाम रखता हूं, ये कभी शुक्ल वर्ण का था, कभी रक्त वर्ण का था, कभी किसी किसी वर्ण का था, इस बार ये कृष्ण वर्ण का बन के आया है, या हमारे में आपके लाला को नाम कृष्ण रखूं। ठाकुर जी का नाम कृष्ण रखा गया। भगवान को नामकरण संस्कार रह गयो।